एनटीपीसी के एग्ज़ाम में मात्र 20 दिन बचे हुए हैं। अभी भी मौका है, सही से पढ़ लो। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी हो गई है सुबह। आज मेरी आँख खुलती है 6 बजे, क्योंकि कल मैंने लगाई थी जिम और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 2 दिन पहले ही जिम लगाई थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, बैठने में, उठने में। और 10-11 बज जाता है आते आते, तो मैं सो गई थी आने के बाद। आज मेरी सुबह होती है 6 बजे के आसपास। उठने के बाद सबसे पहले मैंने आपको फ्रेशन अप करा एंड देन अब मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई, ताकि रूम की सफाई करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूँ। पढ़ाई करने से पहले हमेशा मैं अपने रूम की सफाई करती हूँ, ताकि मेरा ध्यान भटके नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि पढ़ाई वगैरह करते टाइम ना, मतलब अगर थोड़ी सी भी गंदगी दिख जाती है ना, तो फिर मन यही करता है कि पहले सफाई वगैरह कर लेते हैं, फिर कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। सफाई वगैरह करने के बाद मैं बैठ गई थी अपने स्टडी टेबल पे। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, पंखा चलाने के बावजूद भी मैं पसीने में डूब रही हूँ। बट क्या ही कर सकती हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट, ताकि मैं आज अपना टारगेट सेट कर सकूँ, मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि टारगेट बनाने से ना आप में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे इतना करना है, नहीं करना तो फिर क्यों नहीं करना, या जो आज का टारगेट में पूरा आपने नहीं करा वो आप कल कर लोगे, तो इस तरीके से हो जाता है। सबसे पहले मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट, और मेरे पसीने में बहुत ज़्यादा डूब रही थी मैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इधर ऊपर वाला रूम है, बट फिर भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपनी जीएस, क्योंकि कि सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं हम लोगों के पास। 5 जून से आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम लोग अब टाइम वगैरह वेस्ट करें। तो आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी पढ़ाई पे सही से लग जाओ। यहाँ पे हिलते डुलते अपने पसीने को हटाते हटाते मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। और पहले स्लॉट में मैंने जीएस रखी थी, क्योंकि सुबह जीएस पढ़ो तो अच्छे से याद हो जाता है। और ऑलरेडी 17 तारीख को मेरा एग्ज़ाम भी है, तो थोड़ा अच्छे से ही फोकस करना है मेरे को। अब मेरे को कंफर्म भी नहीं है मैं वो एग्ज़ाम दूंगी भी कि नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने में दिक्कत हो रही है। और फिर वो मेरा टारगेट भी नहीं था, लेकिन वैकेंसी वगैरह निकलती है तो मैं भर देती हूँ। मुझको ये लगा था कि प्रीलिम्स अलग होगा, मेंस अलग होगा, तो जिससे मुझे थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन मिल जाएगा। प्रीलिम्स अगर निकल जाएगा मेरा, तो फिर मैं मेंस पे पूरे फोकस कर लूँगी। बट ऐसा पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी। बट कोई बात नहीं, अब मेरा 5 तारीख को एग्ज़ाम आ रहा है, तो मुझे उस पर ही फोकस करना है। फर्स्ट स्लॉट में जीएस पढ़ा था, और जीएस मेरी कंप्लीट हो गई है। वो 2-2.5 घंटे के आसपास मेरी क्लास चली है। एंड देन मैं लेकर बैठ गई हूँ अपनी मैथ, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने कुछ खा लिया था, और सॉरी उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं। डाइट वगैरह ले लिया था, क्योंकि भूल जाती हूँ मैं, इतना चीज़ें याद नहीं रहता। बट नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी। जीएस के बाद मैं लेकर बैठ गई थी मैथ। और मैथ अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है ना, उसका मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करूँगी, क्योंकि अब मॉक टेस्ट लगाना मेरे को शुरू करना है। मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहे, आज भी लगाऊंगी मैं मैथ का। देखूंगी क्या स्कोर बन रहा है और मुझे कितनी मेहनत करनी है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टारगेट वगैरह सेट नहीं करा है, तो टारगेट सेट करना शुरू कर दो। टारगेट सेट करने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, खुद के लिए भी और अपनी स्टडी के लिए भी। इससे क्या होता है ना, कि आप में खुद से मोटिवेशन आती है कि हाँ मुझे इतना करना ही है, किसी भी हाल में करना है, चाहे मैं घूमूँ, खाऊँ, गाऊँ, नहाऊँ, नाचूँ, सब कुछ करूँ। उसके साथ साथ मुझे ये टारगेट मिला है, तो मुझे वो चीज़ करना ही करना है। थोड़ा सा देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि पेपर 7-5 तारीख से शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम टाइम वगैरह वेस्ट करें। यहाँ पे मेरी मैथ भी हो गई थी कंप्लीट। एंड देन मैं पूरी पसीने में डूब गई थी, और मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। तो यहाँ पे मेरे पास ये सब्जी रखी थी, और मैं इसको छील लेती हूँ। देखो मेरी हालत कितनी बेकार है, पंखा चलाने के बावजूद भी ये हालत है छत वाले रूम में। कोई बात नहीं, इस हालत के साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी ही रखनी है। और खाना पीना बना लिया है। अब खाना खाने के बाद अगेन मैं बैठूंगी अपनी स्टडी टेबल पे। एंड फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने के बाद, सेकंड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद, अब मेरी बारी है मॉक टेस्ट लगाना। अब लगाऊंगी मैं मॉक टेस्ट, क्योंकि दोपहर भी हो गया है और अच्छे से थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो गया है। 10 मिनट रेस्ट भी कर लिया था मैंने खाना पीना खाने के बाद। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने का तभी मज़ा है जब आपका माइंड एकदम फ्रेश हो। अगर माइंड फ्रेश नहीं हुआ ना, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं है मॉक टेस्ट लगाने का। 3 से 3.5 घंटे के आसपास मैंने मैथ करी थी। 1.5 घंटे के आसपास मैंने 10 मिनट का रेस्ट लिया था। एंड देन अगेन मैंने शुरू करा था। मैं ऐसा नहीं है कि एक ही साथ पढ़ाई कर लेती हूँ। मेरे को किसी ने कमेंट भी करा था कि दीदी आप रेस्ट नहीं करते हो, तो मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि वीडियो में शूट नहीं कर पाती वो चीज़। क्योंकि 5 मिनट के रेस्ट के लिए फिर मैं क्या ही उसमें वीडियो शूट करूँ, फालतू की चीज़ें ऐड करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं यही चाहती हूँ जितनी चीज़ें नेचुरली मैं आपको समझा सकूँ, मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उतना ही मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फालतू को चीज़ ऐड करने का मतलब है आपको डिस्ट्रैक्शन देना। वो मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव यही है कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको पूरा तरीके से दिखाऊँ।
सो मैथ की क्लास भी ले ली है मैंने, अपना जो भी मुझे रिवीजन वगैरह करना था वो भी कर लिया है। एंड देन अब मैं लगा रही हूँ मॉक टेस्ट। अब मुझको नहीं पता कि इसमें क्या स्कोर आएगा क्या स्कोर नहीं आएगा। हालांकि क्वेश्चंस तो बन रहे हैं, लेकिन मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जब मैं वही मॉक टेस्ट वगैरह लगाती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। जैसे मैं सर से पढ़ती हूँ मुझे समझ में आ जाता है, या मैं बुक से पढ़ती हूँ मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाने की बारी आती है ना, तो मेरी सीधा मौत आ जाती है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम होती है तो देखो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि रिवीजन पे रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो और किस तरीके से वो क्या बोल रहा है ना, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सो हेयर नाउ ये है मेरा रिजल्ट आज का, और देख सकते हैं क्या स्कोर रहा है क्या स्कोर नहीं रहा है। सो आज का जो मेरा टारगेट था वो हो गया है, और ऑलमोस्ट ही हो गया है। बस मेरा इंग्लिश का बचा हुआ है और रीजनिंग की बची हुई है। सो अब मैं लेने लग गई हूँ अपनी रीजनिंग की क्लास, और आरआरबी की लेनी है। तो मैंने सोचा कि एक बार दूसरे टीचर से लेके देखते हैं, क्योंकि जो वो वाले होते हैं ना, जो आप मतलब पढ़ते हो हिंदी में क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वगैरह वाले होते हैं ना क्वेश्चन, तो उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। मैं मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या सही है क्या गलत है, 100% सही है कि नहीं है। तो मेरे से अक्सर वो क्वेश्चन गलत होता ही होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आज रीजनिंग की क्लास लेनी भी शुरू कर दी है, क्योंकि अब 20 दिन ही बचे हुए हैं। तो ये भी ओरल कोई क्वेश्चंस वगैरह ही हैं, जीके टाइप के ही हैं। तो सोचा कि इनकी क्लास वगैरह ले लेती हूँ, और थोड़ा सा मुझे रिलीफ भी मिल जाएगा। अगर मॉक टेस्ट लगाऊंगी, अगर 60 में से नहीं भी मेरे 50 नंबर भी आ रहे हैं तो भी मेरे लिए ये बहुत है। और 50 में से अगर मैं 20 नंबर हिंदी में भी ले आती हूँ, 30 नंबर, तो बहुत ज़्यादा ही सही नंबर है मेरे लिए। तो अभी देखते हैं क्या स्कोर बनेगा क्या स्कोर नहीं बनेगा, क्योंकि आज तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथ का ही टेस्ट दिया है। देखूंगी शायद मैं कल रीजनिंग का दूँ, तो वो भी स्कोर मैं अपना डाल दूँगी, पोस्ट कर दूँगी। बट जो भी होगा मैं पोस्ट कर दूँगी, आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। सो यहाँ पर मेरा रीजनिंग भी कंप्लीट हो गया था। एंड देन मेरे पास फ़ोन आया था कि आज ओपनिंग सेरेमनी है तो आप आ जाओ। सो मैं भी तैयार होकर चली गई थी ओपनिंग सेरेमनी में। एक्चुअली जिम में जो भैया रहते हैं उन्होंने दूसरी जिम खोली है, और यहाँ पे हम आ गए थे जिम देखने के लिए। काफ़ी अच्छे तरीके से ओपनिंग करी थी इन्होंने, और बहुत प्यारा इन्होंने सेटअप कर रखा है। सो यहाँ पे फाइनली इनकी कटिंग सेरेमनी हो रही है, और काफ़ी अच्छे तरीके से लग भी रहे थे भैया और दीदी। सो यहाँ पे मैं वर्कआउट करने के बाद आ गई थी सब्जी लेने, और ये वीडियो बना रही हूँ मैं रात के 10 बजे के आसपास। अब आप बिलीव बिल्कुल भी नहीं करोगे, लेकिन ये रियलिटी है। आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।